ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। व्यास भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। सज्जनों, अधिक मास के इस पावन उपलक्ष्य पर शिव महापुराण की यह दिव्य कथा त्रिलोकी को पावन करने वाली और इस त्रैलोक्य के अंधकार को दूर करने वाली यह दिव्य कथा का हम सभी रसास्वादन कर रहे हैं। पूर्व कथा में आपने सुना कि किस प्रकार अधम व्यक्ति जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसे नराधम व्यक्ति जब मृत्यु के समय और मृत्यु के उपरांत जब यह शिव महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की उनको शरणागति प्राप्त होती है। यह दिव्य कथा हम सभी विगत कई दिनों से इसका श्रवण कर रहे हैं। आज की इस कथा के अंदर हम सभी श्रवण करेंगे कि किस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों के ऊपर कृपा करके जो 7 संहिताओं वाला यह ग्रंथ है कैसे इसका निर्माण हुआ और कैसे कितने इसके अंदर श्लोक है और प्रथम संहिता कौन सी है और शिवलिंग की महिमा क्या है, इन सभी के ऊपर आज हम इस कथा का श्रवण करेंगे। सज्जनों, शास्त्र कहता है कि भगवान शिव की कथा से बड़ा इस मुक्ति का और कोई साधन नहीं है। दूसरे अन्य जितने भी पुराण इत्यादि हैं, कोई ज्ञान का है तो कोई भक्ति का है तो कोई वैराग्य का है, लेकिन शिव महापुराण का यह ग्रंथ भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ में मुक्ति का भी दिव्य पावन यह ग्रंथ है, जिसको श्रवण करने से मुक्ति का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब यह नहीं है कि मरने के बाद हमारी गति हो, मरने के बाद तो हमारी गति ही होगी, क्योंकि शिव महापुराण की यह कथा इहलोक और परलोक दोनों को सार्थक बनाती है, दोनों को सुधारती है। जब तक व्यक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण करके जब तक व्यक्ति संसार में रहता है तब तक वह आनंद पूर्वक रहता है, उसके पास में शोक दोष भय कष्ट पीड़ा कुछ भी नहीं आती है, क्योंकि शिव का परम पद और परम तत्व उसको प्राप्त हो जाता है। और जिस व्यक्ति को शिव का परम तत्व प्राप्त हो गया फिर उसे संसार की कामेच्छा भोगेच्छा या तृष्णा लोभ क्रोध क्या बिगाड़ सकता है महाराज उस व्यक्ति का। शिव की कृपा जिस पर हुई और उसके ऊपर फिर यह काम क्रोध लोभ मद मत्सर पद प्रतिष्ठा ये सभी तुच्छ हो जाते हैं उसके लिए। तो यह मुक्ति का साधन मोक्ष का साधन शिव महापुराण की दिव्य कथा है। यह दिव्य कथा जो रसास्वादन करता है, जो श्रवण करता है, शास्त्र शिव महापुराण कहती है कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक अक्षर भी अगर इसका शिव महापुराण का हम पढ़ लेते हैं तब व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो हमें तो अधिक मास का ये पावन पवित्र मास पूरा महीना प्राप्त हुआ है और इस कथा से हम फिर वंचित रहे तो हमसे बड़ा नराधम कौन होगा। शिव महापुराण की यह दिव्य कथा है, इसके अंदर 7 संहिताएं हैं। आज हम विद्येश्वर जो प्रथम संहिता है उसके अंदर आज हम प्रवेश करेंगे, उनकी कथाओं के बारे में हम श्रवण करेंगे। जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त होता है, देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, तब जाकर के यह शिव महापुराण की कथा हमें श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषि एकत्रित हुए हैं सत्संग के लिए प्रयागराज की धरती पर। सज्जनों, सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग के बिना हमारा विवेक जागृत नहीं होता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं
बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं होता। अब विवेक कैसे कहते हैं? विवेक उसी को कहते हैं जो हमारे द्वारा हम सत्य का निर्णय कर पाए। हमारे लिए क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, जिन व्यक्तियों को इनका अभ्यास हो जाता है और उन्हें यह लगने लग जाता है कि हमारे लिए क्या सत्य और क्या असत्य है, वही विवेक है। और यह विवेक आता कहाँ से है? तो कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग में जाए हुए हमारे अंदर विवेक की जागृति नहीं होती। अब यह सत्संग भी कोई सामान्य वस्तु नहीं है। सत्संग भी हमारे को अनायास प्राप्त नहीं हो जाता। जब भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है, जब हमारे करोड़ों कोटि कोटि जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के यह दिव्य शिव महापुराण की कथा और दिव्य सत्संग की हमें प्राप्ति होती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग हमको सुलभ नहीं होता है। तो आज हमें यह सत्संग सुलभ हुआ है तो इसमें जरूर भगवत कृपा है, भगवान की इच्छा है और महादेव की कृपा है, जिसके कारण हम यह सत्संग और शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सत्संग की अगर कोई बात करे, इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई साधन है भगवान की भक्ति का, तो सब साधन है। वैसे तो खूब साधन है, जप है, व्रत है, तप है, योग है और अन्य और भी धर्म के और भी क्षेत्र हैं जो करके हम भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है कि भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी। लेकिन सत्संग की यह भव्यता है, दिव्यता है कि जो सत्संग में जुड़ जाता है, जो व्यक्ति सत्संगी हो जाता है, उसे भगवान मिले बिना नहीं रहते हैं। एक प्रसिद्ध कथा है, एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी जो थे, उन्हें अपने तप के ऊपर बड़ा अभिमान था कि मैं तपस्वी हूँ और तप ही सबसे बड़ा साधन है। और इधर वशिष्ठ जी महाराज थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं सत्संगी हूँ और सत्संग ही सभी का सार है। जब दोनों में विवाद बढ़ गया तो भगवान विष्णु के पास में गए और दोनों ने जाकर के अपनी व्यथा बताई। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तपस्या करता हूँ और तप ही संसार का सबसे बड़ा साधन है। तप करना कोई सामान्य बात नहीं, बच्चों का खेल नहीं है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संग करते हैं और सत्संग की महिमा तो आप स्वयं बताते हैं, तो सत्संग श्रेष्ठ साधन है आपकी भक्ति का। तो भगवान विष्णु सोचे कि इन दोनों का तो विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है, अब किसको मैं छोटा और किसको बड़ा कहूँ। तो दोनों ने कहा कि इसका निर्णय तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। अब दोनों विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भगवान भोलेनाथ के पास में गए। भोलेनाथ से जाकर के वही प्रश्न दोहराया। तो भोलेनाथ भी दुविधा में पड़ गए कि किसको छोटा और किसको बड़ा बताऊं। तो भोलेनाथ ने भी बहाना बना दिया। भोलेनाथ ने कहा कि देखिए, मेरी जटा के ऊपर गंगा का भार है और अभी मैं निर्णय लेने में असक्षम हूँ, मुझे इसका भार महसूस हो रहा है। आप ऐसा कीजिए, शेषनाग के पास में जाइए और शेषनाग जो है इसका निर्णय कर लेंगे कि कौन बड़ा है। अब दोनों विश्वामित्र और वशिष्ठ जी शेषनाग के पास में गए। शेषनाग जी से जाकर के बोले कि हम दोनों में बड़ा कौन है, तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है, तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है। तो उस वक्त शेषनाग जी ने कहा कि देखिए, मेरे ऊपर पूरी धरती का बोझ है, मेरे सिर के ऊपर संपूर्ण पृथ्वी है। अगर आप दोनों में से कोई क्षण मात्र के लिए इसका जो वेग है, इसका जो वजन है, उसको सहन कर सकता है, तो मैं थोड़ा फ्री होकर के इसका निर्णय कर देता हूँ। तो उस वक्त विश्वामित्र जी ने कहा कि हे धरती माँ, मैं अपनी तपस्या का चौथा हिस्सा आपको दान करता हूँ। आप क्षण भर के लिए शेषनाग के जो फण है उससे उतर जाइए। लेकिन कोई भी हलचल नहीं हुई। तभी विश्वामित्र जी ने कहा कि हे माता, हे पृथ्वी, मैं तुम्हें अपनी मेरे जो तपस्या है उसका आधा फल आपको देता हूँ। आप क्षण मात्र के लिए शेषनाग के सिर से उतर जाइए। फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे माँ, मैं अपनी संपूर्ण
जन्म जन्मांतरों का जितने भी अभी तक मैंने तपस्या करी है, तप किया है, उस तप का जो फल उत्पन्न होता है वह सभी फल मैं आपको देता हूँ। आप क्षण मात्र के लिए शेषनाग के सिर से मुक्त हो जाइए। लेकिन उस वक्त धरती में थोड़ी हलचल तो हुई, पृथ्वी में हलचल तो हुई, लेकिन पृथ्वी हटी नहीं। तो विश्वामित्र जी बड़े उदास हुए। उसी वक्त वशिष्ठ जी ने कहा कि हे मां, मैं सत्संग करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, मेरे पास इतनी तपस्या नहीं है, लेकिन अगर मेरी भक्ति और मेरा सत्संग सच्चा है तो मैं सत्संग का क्षण, आप एक क्षण में आपको दान करता हूँ। आप शेषनाग के जो फण है उससे उतर जाइए। तो उसी वक्त पृथ्वी के अंदर गर्जना होने लगी, पूरा त्रैलोक्य कांपने लगा और शेषनाग की सिर से धरती उतर गई। तभी शेषनाग ने कहा कि अब आप दोनों ही निर्णय कर लीजिए कि कौन बड़ा है। आप दोनों ही ज्ञानी है कि तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है। सत्संग के क्षण मात्र के प्रभाव से पृथ्वी मेरे भार से मुक्त हो गई, पृथ्वी के भार से मैं मुक्त हो गया। और महर्षि विश्वामित्र जी, आपने जन्म जन्मांतरों के जो भी तपस्या का फल था वह भी दे दिया, लेकिन पृथ्वी में कोई हलचल नहीं हुई। इसलिए सत्संग ही सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति सत्संग करता है उससे बड़ा और कोई साधन उस व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। क्षण भंगुर यह जीवन हमें प्राप्त हुआ है और उस मनुष्य जीवन की सुलभ, उस मनुष्य जन्म की सार्थकता हमारे लिए इसी में है कि अधिक से अधिक हम हमारे जीवन को भगवान की भक्ति में लगाएं, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब हमको जाना पड़ जाए यहाँ से। सभी के पीछे किसी ना किसी प्रकार से काल खड़ा हुआ है। शास्त्र कहते हैं, भेको धावति तम च धावति पनि सर्पम शिगे धावति व्याघ्रो धावति के किनम विधिवशाद व्याधोपितम धावति स्वास्वाहार विहार साधन विदो सर्वे जना व्याकुलाः कालस्तिष्ठति पृष्ठतः कचदरः केनोपि न दृश्यते केनोपि नो दृश्यते। एक मेंढक जो होता है वह कीड़े मकोड़ों को अपना आहार बनाता है, तो उस कीड़े मकोड़ों के लिए वह मेंढक काल है। और उसी मेंढक को, उस मेंढक के पीछे सर्प घूम रहा है और सर्प चाहता है कि उस मेंढक को खाकर के मैं अपनी क्षुधा बुझाऊं, तो उस मेंढक के लिए वह सर्प ही काल है। और उसी सर्प के पीछे मोर चलता है। मोर यह चाहता है कि इस सर्प को खा करके मैं अपनी भूख बुझाऊं। और उसी मोर के पीछे एक शेर चलता है और शेर यह सोचता है इस मोर को खाकर मैं अपनी क्षुधा बुझाऊं, अपनी भूख बुझाऊं। और उसी शेर के पीछे एक व्याधा चलता है, एक शिकारी चलता है। वह यह चाहता है कि शेर को मार करके मैं इसका शिकार करता हूं। तो किसी न किसी प्रकार से सभी व्यक्ति के पीछे जो है काल ही चल रहा है। और उस शिकारी के पीछे यम के दूत यमराज चलते हैं कि कब इसको मैं अपना मुख का ग्रास बनाऊं। क्योंकि संसार में दो वस्तुएं ऐसी हैं वो कभी भी पूर्ण नहीं होती है। उसमें जितना डालो उतना बढ़ता जाता है, लेकिन उसका कोठा कभी पूर्ण नहीं होता है। एक होती है अग्नि। अग्नि में जितना आप डालो संपूर्ण धरती को जला देगी अग्नि, लेकिन अग्नि कभी यह नहीं कहेगी कि अब रुक जाओ। और एक होता है यम का द्वार, यमपुरी। उसमें जितने मर के जा रहे हैं कीड़े मकोड़े मनुष्य, सभी को यमराज एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि और हो तो और आने दो। कभी भी वहां पर पूर्णता नहीं है। इसलिए कोई हमारा कब यम के दूत हमको पकड़ने आ जाए, कब हमारे को यहाँ से जाना पड़ जाए, लेकिन अगर क्षण मात्र का भी किया हुआ जो सत्संग है यह हमारे जीवन की सार्थकता है। जो सत्संग हम करते हैं वही साथ में जाएगा और कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। अगर हम यह मानते हैं कि यह शरीर साथ में जाएगा तो यह भी शमशान तक जाएगा। अगर हम यह मानते हैं कि यह जमीन जायदाद भूमि वाहन ये धन दौलत हमारे साथ में जाएंगे तो यह भी यहीं पर रह जाएंगे। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, जो हमारा धन है वह घर के अंदर ही रह जाएगा। पशवस्य गोष्ठे, हमारे पशु पक्षी या हमारी जितने भी गाड़ी वाहन इत्यादि हैं यह सभी
वहीं तक सीमित रह जाएंगे, गौशाला तक है। और जिस स्त्री को हम इतना प्रेम करते हैं, ये मानते हैं कि स्त्री ही हमारा सर्वस्व है, सब कुछ है, लेकिन वह भी साथ में नहीं जाएगी। अंतिम समय में नारी के लिए कहा गया है कि नारी गृहद्वारी, घर के द्वार तक ही वह साथ देगी, उससे आगे वह भी नहीं जाएगी। तो कहा कि ये परिवार, कुटुंब, मित्र जो हमारे इतने मेरे करीब हैं, ये मेरे साथ में जाएंगे। तो इनके लिए भी शास्त्र कहते हैं कि जनः श्मशाने, ये जो मनुष्य है, जो आपके इष्ट मित्र इत्यादि परिवार के लोग हैं, यह जनः श्मशाने, यह भी शमशान तक ही आपके साथ में जाएंगे। तो फिर कहता है कि जो शरीर जिसको इतना खिलाया पिलाया, इसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए मैंने खर्च कर दिए, ये शरीर मेरे साथ में जाएगा। तो शास्त्र कहते हैं कि ये शरीर भी साथ में नहीं जाएगा। ये तेरी मूर्खता है कि ये शरीर तेरे साथ में जाएगा। शरीर के लिए कहा गया है कि देहश्चितायाम परलोक मार्गे, यह जो शरीर है यह सिर्फ चिता तक साथ में जाएगा, चिता में जल करके यह भी भस्म हो जाएगा। तो कहा कि कौन मेरे साथ में जाएगा? आत्मा के साथ में, आपके साथ में, आपके द्वारा किया हुआ पाप और आपके द्वारा किया हुआ पुण्य, ये दोनों ही साथ में जाएगा। जो यह निश्चित करेगा कि आपको नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, या फिर भगवान की शरणागति आपको प्राप्त होगी। ये आपके पुण्य और पाप रूपी जो दो गाटरी है, यही लेकर के आप यहाँ से जाओगे, वरना इस दुनिया की चकाचौंध, ये दुनिया के रिश्ते नाते कोई भी आपके साथ में चलने वाले नहीं है। तो सज्जनों, यह दिव्य कथा, शिव महापुराण की कथा हमें यही सिखाती है कि हम मनुष्य जन्म जो हमने लिया है और जो हम इस वासना में डूब गए हैं, हम इन व्यवहारिक रिश्तों में जो हम डूबे हैं, इनसे मुक्त कैसे हो। क्योंकि संसार में जब तक रहेंगे तो संसार के लोगों के द्वारा क्षण क्षण पग पग पर हमको कष्ट और पीड़ा ही लोगों से मिलेगी, संसार के लोगों से। और संसार में अगर हम ये कामना करते हैं हमें सुख की प्राप्ति हो, तो ये हमारी बड़ी मूर्खता है, बड़ा हमारा पागलपन है। सुखी जीवन अगर आप चाहते हैं तो सुख जो है भगवान के चरणों में है, भगवान के नाम में सुख है। भगवान के नाम से बड़ा नामामृत कोई नहीं है जो हमारे जीवन में अमृत घोल दे। संसार के जो जितने भी आपको क्षण मात्र के लिए दिखने वाले जो सुख है, ये सब और सब विष हैं जो आगे जाकर के आपको कष्ट पहुंचाने वाले हैं। और भगवान का नाम एक ऐसी औषधि है, लेने में जरूर थोड़े प्रारंभ में दिक्कत आती होगी, क्योंकि अब यह जीव, हमने तो जन्म भर पाप कर्म किया, अब भगवान का नाम अनायास और आसानी से तो आ नहीं सकता। हो सकता है भगवान का नाम लेने में, भगवान की कथा सुनने में थोड़ा हमको कष्ट हो, लेकिन मैं यह सत्य आपको कहता हूँ कि जिस दिन भगवान का नाम लेते लेते भगवान से प्रेम हो जाएगा, फिर भगवान का नाम लिए बिना ना तो आपको खाना सूझेगा ना पीना सूझेगा। जिस प्रकार से मीराबाई गली गली में डोलती हुई भगवान के प्रेम में पागल हो गई, वैसे ही आपका ये पागलपन भगवान के लिए हो जाएगा। और भगवान फिर ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान ने गीता में कहा है, जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। और जिस दिन यह पागलपन भगवान के लिए हो जाएगा तो भगवान भी आपके लिए पागल बने हुए आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास में आ जाएंगे। सज्जनों, यह दिव्य कथा भगवान से भक्त को जोड़ने वाली कथा है। संसार के भय से मुक्त, वासनाओं से मुक्त जीव से, इस जीव ये आवागमन का जो खेल है उससे मुक्त करने वाली यह दिव्य कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। संसार के लोगों के लिए मैं ये दिव्य शिव महापुराण की कथा सुनाने से पूर्व आप लोगों में सबसे पूर्व में अपने गुरुदेव का ध्यान कर लेता हूँ। आइए हम सभी भी अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं, क्योंकि गकारो ज्ञान संपन्नो रकार सत्वभाषिकः, गुरु के अंदर जो गकार है वो ज्ञान का बोधक है और रकार जो है सत्व का बोधक है। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर गुरु नहीं है उस व्यक्ति के जीवन में फिर अंधकार ही अंधकार है। जब तक गुरु नहीं है तब तक ही हम दुखी है, और जिस दिन गुरु हमारे जीवन के अंदर आ जाता है उसी दिन से हम सभी प्रपंचों से मुक्त होकर के
एक विशुद्ध आत्मा बनते हुए भगवान के निकटतम पहुंच जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम सभी भी सूत जी महाराज के साथ में अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। सूत जी महाराज गुरुदेव का ध्यान करने के पश्चात ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली शिव महापुराण की ही कथा है। और जो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुनता है फिर उसे नरक में तो कभी जाना ही नहीं पड़ता, और जब तक वह व्यक्ति संसार में रहता है संसार के सभी सुखों का उपभोग करते हुए भगवान का भक्त बना हुआ रहता है, और फिर अंतिम समय में भगवान का पार्षद और भगवान का गण बन जाता है। इस संसार के अंदर व्यक्ति तभी तक आपस में वाद विवाद करते हैं तावत सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ते महीतले। इस धरती पर विवाद जब तक है जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं है। जिस दिन शिव महापुराण की कथा विवाद के बीच में आ गई उसी दिन सभी विवाद दूर हो जाते हैं, और देवता भी तब तक अपने आप को बड़ा, या देवता लोग भी जब तक भ्रमित रहते हैं तावत सर्वे चते देवा विवदन्ते महीतले, जब तक यह शिव महापुराण की कथा नहीं सुन लेते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस चक्कर में सभी देवी देवता लगे रहते हैं। लेकिन जिस दिन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेंगे उस दिन उनका यह भ्रम भी दूर हो जाएगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। और शौनकादि ऋषियों, यह शिव महापुराण की कथा प्रत्यक्षम तो गायत्री पुरश्चर्या फलम लभेत, गायत्री पुरुष शरण करने का जो सौभाग्य होता है वह सौभाग्य शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, मैं कथा सुना रहा हूं और आप लोग कथा सुन रहे हैं, इसमें बस आपका समय लग रहा है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से कोई शारीरिक कष्ट महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो कोई व्यक्ति गायत्री पुरुष शरण करता है, अब गायत्री पुरुष शरण कब होता है? जब 24 लाख बार कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है तब जाकर के एक गायत्री पुरुष शरण होता है। 24 लाख गायत्री जाप करने में कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष लग जाते हैं ये आप लोगों को भी पता है। कोई एक दिन में या 5 दिन में, 7 या 9 दिन में तो कोई गायत्री पुरुष शरण होता नहीं है, और उसमें भी खंडित होने का अलग से डर है। कहीं बीच में सूतक ना हो जाए तो खंडित हो जाता है तो पुनः प्रारंभ करना पड़ता है। लेकिन जो गायत्री पुरुष शरण करने का जो सौभाग्य है, फल है, वह शिव महापुराण की कथा सुनने से अनायास हमें प्राप्त हो जाता है। जो शिव पुराण की कथा सुनते हुए कोई सत्कर्म करता है तो उन्हें 2 गुना फल मिलता है। अब यह शिव महापुराण एक बात कह रही है कि शिव महापुराण तो आप सुनिए, शिव महापुराण तो एक ऐसी कालाग्नि है जो सभी पापों को नष्ट कर देती है। लेकिन इस कथा सुनने के साथ साथ में हम सत्कर्म भी करें तो यह कथा ज्यादा फल देने वाली है। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर कोई औषधि लिखता है तो औषधि लिखते हुए कुछ परहेज भी बताता है कि भाई यह ऐसी औषधि है, इसके खाने के बाद में खटाई मत खाना, इसके खाने से पहले मीठा मत खाना। तो ऐसी कोई ना कोई आपको बात बताता है कि सावधानी इन चीज़ों से रखनी है। अब वह औषधि है, औषधि तो अपना काम करेगी ही करेगी, लेकिन डॉक्टर के द्वारा बताया हुआ जो आपको उपाय है वह उपाय अगर आप करते हैं, वह परहेज आप करते हैं तो शीघ्राति शीघ्र आपके स्वस्थ होने के चांस बन जाते हैं। अब उसी प्रकार, क्योंकि अगर आप परहेज नहीं करोगे तो हो सकता है कि 2 दिन बाद आप ठीक हो, लेकिन ठीक तो उस औषधि के प्रभाव से आप हो ही जाओगे। उसी प्रकार यह शिव महापुराण की कथा एक भव औषधि है, ऐसी औषधि है जो आपका कल्याण करेगी ही करेगी। लेकिन इसके साथ में जो परहेज है, जिन चीजों से आपको दूर रहना है, अगर उन चीजों से आप परहेज करते हैं तो शिव की कथा अति शीघ्र आपके जीवन के अंदर आ जाएगी। अब परहेज क्या करना है? परहेज के लिए कहा है कि सत्कर्म करना है। सत्कर्म के अंदर सभी वह सात्विक क्रियाएं आती हैं जो अपने को करनी चाहिए। किसी को दुख नहीं पहुंचाना अपने द्वारा, किसी की निंदा नहीं करनी,
और किसी के धन को देख करके अपने अंदर लालसा नहीं जागृत करनी, किसी की सुंदरता पे अपने को मोहित नहीं होना है, किसी की अमीरी पर अपने को ग्लानि नहीं होनी। तो ये सभी जो है दूसरे को देख करके, दूसरे के सुख को देख करके हमको दुखी नहीं होना है, अपितु यह भाव रखना है कि इसके ऊपर महादेव की कृपा है। अगर ये सत्कर्म हम करते हैं और ये शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो 2 गुना फल हमें प्राप्त हो जाता है। जो श्रद्धा भाव से शिव महापुराण की कथा सुनता है वह जीवन मुक्त महात्मा बन जाता है। इस कथा को श्रवण अगर आप करते हैं तो इस कथा के श्रवण का फल आपको तो मिलेगा, लेकिन आपके पितरों को भी मिलेगा। शिव महापुराण कहती है तस्य ते पितरः सर्वे यान्ते शंभुः परम पदम। अगर आप यह शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, इस कथा के पुण्य से, आपके द्वारा सुनी हुई इस कथा के पुण्य से आपके जितने भी पितर हैं, आपके चाहे वह पितर नरकगामी हो या स्वर्गगामी हो, या चाहे वह पिशाच योनि में है, अगर आपके परिवार के अंदर कोई आत्महत्या करके मरता है तो वह सभी पिशाच बनते हैं। अगर कोई दुराचारी व्यक्ति बनता है तो वह पापी व्यक्ति भी पिशाच बनता है, प्रेत बनता है। अगर और कहा गया है कि जिसके पितृ प्रसन्न नहीं है उस घर में किसी न किसी प्रकार की पीड़ा लगी रहती है। तो अब आप उन पितरों का कल्याण कैसे करें? तो कहा गया है कि शिव पुराण की कथा श्रवण अगर आप करते हैं तो उसका फायदा, उसका लाभ आपके पितरों को होगा। फिर चाहे वह किसी भी योनि में क्यों ना हो, चाहे कितनी भी अधम योनि में क्यों ना गए हो, चाहे वह पिशाच प्रेत इत्यादि बन करके क्यों न भटक रहे हो, आपने जिस दिन शिव महापुराण की कथा श्रवण करी उसी दिन उनका कल्याण हो जाएगा और शंभोः परम पदम, और भगवान शिव का परम पद उनको प्राप्त हो जाएगा। यह शिव महापुराण की कथा आदि में ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवान शिव ने ही लिखी थी। उस वक्त भगवान शिव ने जब यह कथा लिखी तो इस कथा में 1 लाख श्लोक थे और 12 संहिता थी। वर्तमान समय में यह जो दिव्य कथा है व्यास जी के द्वारा निरूपित है और इस कथा में वर्तमान समय में 7 संहिता है और 24,000 श्लोक है। और जो भगवान शिव ने लिखी थी मूल जो शिव महापुराण है उसमें 1 लाख श्लोक है और 12 संहिता है। लेकिन व्यास जी को पता था कि आगे घोर कलिकाल आने वाला है, लोगों के पास इतना समय नहीं रहेगा कि वह इतनी बड़ी शिव महापुराण की कथा सुन सके, उसका पाठ कर सके। तो कलयुग के जीवों की आयु देखते हुए, कलयुग के प्राणियों की मनोभावनाओं को देखते हुए व्यास जी महाराज ने जिस प्रकार से, क्योंकि वेद व्यास जो है वह किसी ग्रंथ को बड़ा तो किसी ग्रंथ को छोटे करने में समर्थ है। जिस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत यानी कि 4 श्लोकों में जो भागवत थी उसको उन्होंने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया, तो उसी प्रकार 1 लाख श्लोकों वाली यह शिव महापुराण की कथा को 24,000 श्लोकों में उन्होंने परिवर्तित कर दिया। क्योंकि वेदव्यास जी को यह सामर्थ्यता है, वेदव्यास जी भगवान विष्णु के अवतार है, 24 अवतारों में व्यास जी का भी एक अवतार है, तो वह यह करने के योग्य है। और उन्होंने कलिकाल के जीवों की कल्याणार्थ शिव महापुराण को संक्षिप्त बनाया और व्यासेन ततो संक्षिप्तम 24 सहस्त्रकम शैवम तत्र चतुर्थम वै पुराणम सप्त संहितम। व्यास जी के द्वारा बनाई हुई इस शिव महापुराण की कथा का सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें श्रवण करवाता हूँ। जो शिव के द्वारा बनाई हुई उसमें 12 संहिता है और इसमें 7 संहिता है। इसमें प्रथम संहिता जो है विद्येश्वर संहिता है। इसका मैं अब आप लोगों को विस्तार पूर्वक श्रवण करवाता हूँ। जो शिव महापुराण की 7 संहिता वाली इस कथा को श्रवण करता है उसके लिए कहा गया है कि सजीवन मुक्त उच्यते, वह सभी जीवन के प्रपंचों से मुक्त हो जाता है। तापत्रयग्न मतुलम शिवदम सताम ही,
उस व्यक्ति के जीवन के अंदर जो दैहिक दैविक भौतिक ये 3 प्रकार के जो ताप है, 3 प्रकार के जो कष्ट हैं, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से वह तीनों पापों से, तीनों कष्टों से मुक्त हो जाता है। अब 3 ताप क्या है? दैहिक दैविक भौतिक ताप। यह 3 प्रकार के ताप, ये 3 प्रकार के कष्ट हर व्यक्ति को सताते ही सताते हैं। दैहिक ताप उसे कहते हैं जो देह के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा जो कष्ट उत्पन्न होता है वह दैहिक। और एक होता है दैविक ताप। दैविक होता है देवताओं के द्वारा, जब देवता क्रुद्ध हो जाते हैं तो वह मनुष्य मात्र को किसी न किसी दुविधा में या किसी न किसी प्रकार से दैवीय शक्ति के कारण कष्ट होता है। जैसे सूर्य का अत्यधिक गर्म होना या वायु का अत्यधिक चलना, क्योंकि सूर्य को, वायु को, इन सभी को हमने देवता माना है। जब यह विपरीत होते हैं तो इनके द्वारा भी हमको कष्ट होता है। और एक होता है भौतिक ताप। भौतिक कहते हैं इस संसार से, इस भूगोल से कभी भूकंप आ जाना, कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, यह सभी आते हैं भौतिक तापों में। अगर जो शिव महापुराण की यह दिव्य कथा श्रवण करता है, दैहिक दैविक और भौतिक इन ताप तीनों कष्टों से वह मुक्त हो जाता है। यह शिव महापुराण की कथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन करती है। इसमें किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, मनुष्य मात्र के कल्याण की बात है। यह दिव्य कथा चाहे किसी भी पंथ से हो, संप्रदाय से हो, धर्म से हो, जो व्यक्ति यह कथा सुनता है उसका यह कल्याण करती है। शंभु प्रिय सही लभेत परमाम गतिम वही। यह कथा सुनने वाला व्यक्ति भगवान शिव का प्रिय हो जाता है और उसको परम गति की प्राप्ति होती है। यह शिव महापुराण समस्त कथाओं में श्रेष्ठ है, सब पुराणों में श्रेष्ठ है, जिसमें वेदांत तथा वेद का सार है। जो इसे पढ़ता है वह भगवान शिव का प्रिय हो जाता है और फिर शिव की गति, शिव की शरणागति उसे प्राप्त होती है। सूत जी ने कहा कि है महर्षिगण, रोग शोक को दूर करने वाली यह शिव महापुराण की कथा अब कैसे प्रकट हुई और कैसे यह शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई, यह मैं सभी अब आपको कथा सुनाता हूँ। इस सृष्टि के वर्तमान जो कल्प है, जब यह सृष्टि प्रक्रिया चालू हुई तब उस वक्त 6 कुलों के जो महर्षि थे, 6 कुल के जो आचार्य थे, परस्पर विवाद करने लगे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन महान है। तो आपस में ही यह लोग विवाद करने लगे। तो विवाद को सुलझाने के लिए ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी को जाकर के कहा कि हे सृष्टि के निर्माता देव, आप तो सब जानते हैं और आपको सब पता है, हमारी एक शंका दूर कीजिए कि कह पुमान सर्वतत्वेभ्यः पुराणः परतः परः। संपूर्ण तत्वों में परात्पर पुरुष कौन है, सबसे बड़ा पुरुष कौन है, इस बात का आप निर्णय कर लीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, जो मन से, वचन से, वाणी से जिसकी महिमा नहीं गाई जा सकती, जिसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र निरंतर ध्याते हैं, वही देवादिदेव महादेव सबसे बड़े परम पुरुष है। एषो देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयम तो परया भक्त्या दृश्यते नान्यथे क्वचित। वही महादेव सबसे बड़े देवता है और उनसे अन्यत्र, उनसे विपरीत कोई भी नहीं है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। सभी देवताओं के देवता, सभी वेदों का सार